सीमा को 2019 में ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के रहने वाले सचिन मीणा से प्यार हो गया। ऐसे में सीमा ने सचिन के साथ रहने का फैसला किया। सीमा और सचिन पहली बार नेपाल में इसी साल 10 मार्च को मिले थे, जहां दोनों 7 दिन तक साथ भी रहे थे। इसके बाद सीमा मई में पाकिस्तान से दोबारा नेपाल पहुंची और वहां से बस से भारत आ गई। पाकिस्तान से अपने प्यार सचिन के लिए भारत आई सीमा हैदर को लेकर अब तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कोई सीमा हैदर को आईएसआई का एजेंट बता रहा है तो कोई इसे बड़ी साजिश का चेहरा बता रहा है। इसी बीच सीमा हैदर और सचिन के खिलाफ ग्रेटर नोएडा से रबूपुरा में दर्ज फर की कॉपी सामने आई है। इसमें सीमा और सचिन को लेकर तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। फर कॉपी से पता चलता है कि कैसे सीमा पहली बार सचिन से मिली, वो पाकिस्तान से भारत कैसे आई और 1.5 महीने सचिन के साथ कैसे समय बिताया और आखिर कैसे वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई, कैसे हुई दोनों की मुलाकात। फर के मुताबिक सीमा को 2019 में ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के रहने वाले सचिन मीणा से प्यार हो गया। धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया और सचिन और सीमा ने जीवन भर साथ बिताने का फैसला किया। सबसे पहले दोनों ने मुलाकात करने की सोची। सीमा हैदर ने पुलिस को बताया कि भारत का वीजा न मिलने पर उसने नेपाल का वीजा लिया। इसके बाद वो 10 मार्च 2023 को शारजहां होते हुए नेपाल पहुंची। वहां सचिन मीणा भी उनसे मिलने पहुंचा था। दोनों ने काठमांडू में न्यू विनायक होटल में एक कमरा लिया और यहां दोनों 7 दिनों तक रहे। इसके बाद सीमा पाकिस्तान लौट गई। इसके 2 महीने बाद सीमा फिर से टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल पहुंची। इस बार सीमा अपने साथ 4 बच्चे भी लेकर आई। सीमा के मुताबिक वो 4 बच्चों के साथ काठमांडू से पोखरा तक वैन गाड़ी से पहुंची। रात होने की वजह से वो वहीं रुकी। इसके बाद अगले दिन उसने पोखरा से दिल्ली की बस पकड़ ली। पोखरा से दिल्ली आने के लिए सीमा एसी डिलक्स में 3 टिकट बुक करवाई। इसके लिए उसने 15,000 नेपाली रुपये का भुगतान किया। यात्रा के दौरान सीमा हैदर लगातार सचिन के संपर्क में थी। एफआईआर के मुताबिक अपने 4 बच्चों के साथ 13 जुलाई की रात सीमा हैदर यमुना एक्सप्रेसवे पर फलेदा कट के पास उतर गई, जहां सचिन उसका इंतजार कर रहा था। गिरफ्तारी से पहले 2 महीने भारत में रही सीमा। फर के मुताबिक सीमा और उसके बच्चे सचिन के साथ रबूपुरा के अंबेडकर मोहल्ले में किराए के कमरे में रहने लगे। सचिन यहां एक किराना दुकान में पिछले 3 साल से काम कर रहा है। 4-5 दिन बाद सचिन ने सीमा के भारत आने की बात अपने पिता नेत्रपाल को बताई। इसके बाद नेत्रपाल ने सीमा से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद सचिन ने एक जंगल में सीमा को अपने पिता से मिलवाया। इस दौरान सचिन ने अपने पिता से सीमा से शादी की बात कही। नेत्रपाल ने इसके जवाब में सीमा से कहा कि आप यहां आ गई हो, लेकिन आप पाकिस्तान से हैं और आपके बच्चों का रहन सहन पाकिस्तान का है। आप यहां का रहन सहन सीख लो, तो हम आपकी शादी सचिन से करवा देंगे। फर के मुताबिक सीमा ने पुलिस को बताया कि 30 जून को सचिन बुलंदशहर गया था। कुछ देर बाद नेत्रपाल उसके पास आए। उन्होंने कहा कि अपने कागजात ले लो, सचिन बुला रहा है। आज सचिन और उसकी कोर्ट मैरिज करा देते हैं। तब सीमा अपने बच्चों के साथ कागजात लेकर बुलंदशहर कोर्ट आई, जहां वकील ने पासपोर्ट और कागज देखकर कहा कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है, इसलिए उसकी शादी सचिन से नहीं हो सकती। इसके बाद सचिन, सीमा और उसके पिता बच्चों के साथ रबूपुरा वापस आ गए। लेकिन रात में सभी को डर लगने लगा कि कहीं पुलिस को कोई सूचना न हो जाए और वे लोग पकड़े जाएं। सीमा के पास से पुलिस को ये सामान हुआ बरामद। सीमा और सचिन के पास से पुलिस ने 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 1 टूटा मोबाइल, 1 परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 4 जन्म प्रमाण पत्र, 1 मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड और 1 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सूची, 6 पासपोर्ट, 5 वैक्सीन कार्ड और 1 बस की टिकट पोखरा काठमांडू से दिल्ली तक की। ऐसे पकड़े गए सीमा सचिन। इससे बाद 30 जून की ही रात को सचिन और सीमा रात को नेत्रपाल से खर्चा लेकर बच्चों के साथ रबूपुरा से भाग गए। ये दिल्ली जाना चाहते थे। ऐसे में रबूपुरा से हरियाणा के बल्लभगढ़ पहुंचे। उधर इसी बीच पुलिस को पाकिस्तानी महिला के रबूपुरा में रहने की सूचना मिली। पुलिस 1 जुलाई को सीमा और सचिन की तलाश में किराए के मकान पर पहुंची, जहां वे रह रहे थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फर के मुताबिक पुलिस को 3 जुलाई को मुखबिर से सीमा और सचिन के हरियाणा में छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने 4 जुलाई को हरियाणा के बल्लभगढ़ से सचिन, सीमा और उसके 4 बच्चों को हिरासत में लिया। पुलिस ने सीमा, सचिन मीणा और उसके पिता नेत्रपाल के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि सचिन और सीमा को 7 जुलाई को कोर्ट से जमानत मिल गई। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा कॉल आया है। कॉलर में उर्दू भाषा में कहा कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान वापस नहीं आई तो भारत का नाश होगा। कॉलर ने धमकाते हुए आगे कहा कि 26/11 जैसा आतंकी हमले के लिए तैयार रहना और इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार जवाबदार है। जानकारी के मुताबिक ये कॉल 12 जुलाई को मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को आया था, जिसके बाद इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले भी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को ऐसे कई कॉल आ चुके हैं। पाकिस्तान के जैसमाबाद की रहने वाली है सीमा। सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैसमाबाद की रहने वाली है।
दस्तावेजों के मुताबिक उसकी शादी गुलाम रजा के साथ 2014 में हुई थी। उसके 4 बच्चे हैं। 2019 में गुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया था। वह वहीं से सीमा को पैसे भेजने लगा। बकौल सीमा 2019 के बाद वह कभी घर वापस नहीं आया। इसी बीच साल 2020 में सीमा की दोस्ती पबजी गेम के जरिए ग्रेटर नोएडा के जेवर के एक गांव में रहने वाले सचिन से हो गई। दोनों का अफेयर हो गया। कराची से शारजाह, फिर काठमांडू से पोखरा होते हुए पहुंची भारत। 10 मार्च को वह नेपाल आई। सीमा का दावा है कि दोनों ने नेपाल में ही एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद वह पाकिस्तान लौट गई, लेकिन सीमा सचिन के साथ रहना चाहती थी, इसलिए 10 मई को वह अपने चारों बच्चों के साथ कराची शहर से शारजाह पहुंची। फिर यहां से फ्लाइट के जरिए काठमांडू पहुंची। काठमांडू से पोखरा एक प्राइवेट गाड़ी से पहुंची। इसके बाद पोखरा से दिल्ली के लिए उसने बस ली। रास्ते में ही नोएडा में सचिन उसका इंतजार कर रहा था। 13 मई को सीमा नोएडा आई। यहां से सचिन उसे रबूपुरा इलाके में ले गया। यहां दोनों किराए के एक घर में रहने लगे। पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो 4 जुलाई के दिन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि अभी दोनों कोर्ट से जमानत पर रिहा है। सीमा के पति ने जारी की अपील कराची के पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के बाद जब भारतीय मीडिया में सीमा और उसके बच्चों की कहानी सामने आई, तब उसी के बाद सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने सोशल मीडिया पर सऊदी अरब से एक अपील जारी की। इस सीमा हैदर ने कहा कि उसका पति ओवर एक्टिंग कर रहा है, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। पहले भी घर से भागकर की थी शादी। पाकिस्तान के जकोबाबाद के रहने वाले गुलाम हैदर और सीमा की मुलाकात भी इत्तेफाक से हुई थी। गलती से एक रॉन्ग नंबर लग गया था। वापस पलटकर कॉल किया तो दोनों में बातचीत शुरू हो गई। फिर दोनों में प्यार हो गया, मगर सीमा के घर वाले उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा सीमा ने घर छोड़ दिया और भागकर दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। भागकर शादी करने का मामला बाद में इलाकाई पंचायत में पहुंच गया, जहां गुलाम हैदर को जुर्माना भी देना पड़ा। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।